जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारे गुरुजी के जितने शुक्राने करें ना, बहुत ही कम है। सच में संगत जी, जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो दिल से बस जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी निकलता है। लव यू गुरुजी, लव यू। हम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम करके दिखा देते हो, और तुम्हारी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। तुम्हारा हमारे लिए प्यार सबसे बेस्ट होता है, और जहाँ तुम हो वहाँ तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जहाँ हमारे गुरुजी महाराज अपनी मेहर बरसाते रहते हैं, वहीं पर हम खुशियों से झूमते रहते हैं। जय गुरुजी। मैं बहुत टाइम बाद संगत जी कॉन्टीन्यूसली, पता नहीं क्यों, डेली 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 गुरुजी सत्संग मेरे से करवाते थे। अब इतने दिनों बाद कल का दिन एक ऐसा था जबकि हम वो सत्संग सेवा नहीं कर पाए। पूछो क्यों? क्योंकि कल हम अपने गुरुजी साहिब के साथ उनके मेन एनुअल सत्संग पर हरिद्वार गए थे। और कल हमने बहुत इन्जॉय किया सत्संगत जी, बहुत इन्जॉय किया। आप ये मानो कि मैं कभी ज़िंदगी में हरिद्वार नहीं गई। डर था, क्या था, मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई मैं हरिद्वार में गई तो मैं नहाऊंगी नहीं। इमेजिन, मैंने कल सब कुछ किया, खूब पानी में डूबे हम संगतों ने, इतना इन्जॉय किया। यकीन मानोगे, हरिद्वार में जितनी देर मैं वहाँ गंगा मैया के पानी के अंदर थी ना, उतना टाइम मुझे सुबकी आती रही। क्योंकि मैं हमेशा गुनगुने पानी से नहाती हूँ, और वहाँ पर इतना ठंडा पानी, इतनी गर्मी में भी इतना चिल्ड। और मैं जब भी उस पानी के अंदर पैर रखूँ, अंदर जाऊँ, मेरे को सुबकियाँ छूट रही थी, इतनी तेज तेज सुबकी आ रही थी। मैं कहा गुरु जी ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ आके, और मतलब गंगा मैया के अंदर, और मतलब जैसे हरिद्वार में आ जाऊंगी। इमेजिन, मतलब मेरी ये ट्रिप मेरे गुरुजी के साथ फिक्स थी, इसीलिए मैं कभी जीवन में हरिद्वार नहीं गई। और मुझे 2-3 संगत ने बताया भी था कि वो हरिद्वार पहले आए थे लेकिन वो सडनली चले गए, या उनको क्या था, सो एंड सो, ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ो उसको। देखो संगत जी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो हम ज़िंदगी में अपनी लाइफ में हमने नहीं किया ना, जो हम नहीं सोच सकते, हमारे गुरुजी वो सब कुछ करके देते हैं और अपने साथ रखते हैं। और जब हम संगत होते हैं ना, तो हमें बहुत इन्जॉय कराते हैं। कई बार कोई संगत कहते हैं अरे नहीं हमें नहीं जाना, हमारे पास तो हमारे गुरुजी हैं सच में है, लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जब उनका कोई स्पेशल इवेंट होती है, कुछ होती है, तो वो हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं और हमेशा अपने साथ ट्रैवल करवाते हैं। तो कल का तो ट्रिप बहुत यादगार था, बहुत प्यारा था। क्योंकि देखो, पहले वो मुझे डुगरी लेकर गए थे, और डुगरी में बहुत अच्छे अच्छे मेरे को सत्संग दिए। और कल जब हम हरिद्वार गए तो भी मुझे वहाँ पर बटरफ्लाइज के दर्शन मिलते रहे। इमेजिन, मैं जब अपनी बस ढूंढ रही थी, जब मुझे दिख नहीं रही थी, और मैं परेशान होकर कह रही थी गुरुजी मुझे मेरी बस ही नहीं दिख रही, बताओ कहाँ है वो। ऐसे जैसे मैं बोल रही थी ना, गर्मी इतनी थी, इतनी परेशान थी, और सडनली मेरी आई सामने आंखों पे येलो कलर की प्लेन, इतनी सुंदर बटरफ्लाई पीले रंग की, मेरे आगे आगे जाके एक डायरेक्शन में हो गई। तो मैंने कहा ज़रूर बस यहीं कहीं आसपास खड़ी होगी। और सच में वहीं से एक मेरी संगत आंटी है मंजू दी, उन्होंने हाथ का इशारा किया और बोला कि देखो बस यहाँ खड़ी आ जाओ। मैं कहा वाओ, जय गुरु जी, आपने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि देख वहाँ खड़ी है, उस जगह, उस डायरेक्शन में चले जाओ। हमारे गुरुजी हर वक्त हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ है, हमारे दिल में है, हमारी सांसों में है, सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है। और संगत जी एक चीज़ ना आपको ज़रूर बताऊं, मैंने इतने दिनों से ना, मेरे पास ये भी मेरे लिए एक सत्संग ही है।
मेरे पास मेरे मंदिर में से जब वो थोड़ा सा जैसे होता है ना, मूर्ति खंडित सी हो जाती है, तो मेरी माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा दोनों की रखी हुई थी मेरे पास, जो कि मैं कई बार, पता नहीं कितनी बार सोच रही थी कि यार उनको बोल देती हूँ, वो हरिद्वार जाएंगे ना तो वो मतलब लेके चले जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं बोल पाई। फिर सोचा यार कब जाएंगे हरिद्वार, हमें तो पता नहीं, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। और वो पता है आपको, माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा की लोग हर बार हर साल चेंज करते हैं मूर्ति, चाहे दिवाली पे हमेशा नया लेके आते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा पेंट करके नया बना लेती थी। मैं कहा मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि हमारी भावनाएं और हम इतना जुड़ जाते हैं ना अपने भगवान से कि हमारा मन नहीं करता उसको हटाने का। और सच में जब वो बिल्कुल सही है, पूरी किसी कहीं कोई कमी नहीं, तो हम उनको क्यों चेंज करें, क्यों बदले? रूप तो एक वही है ना, वही मेरी माँ लक्ष्मी का रूप जो सामने था, वही गणपति बप्पा जो बिल्कुल ठीक थे। इतने सालों से मैं उनको पूजा कर रही थी, तो अब वो थोड़ा थोड़ा जैसे होती है मिट्टी की होती है, तो शायद उन्होंने मुझे कुछ ये ट्रिप देनी थी, या मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग बहुत बड़ी है संगत जी। सच में वो मैंने हटाई थी, और मैं ये चाह रही थी कि मैं इनको गंगा मैया में, मतलब मैं हरिद्वार में ही विसर्जन करवाऊं। और इतना मन था, और मेरे पास ना कुछ स्वरूप बड़े बड़े, जैसे बहुत पुराने टाइम में जैसे कैलेंडर्स चलते थे, बहुत सारे कलेक्शन थी। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था दूँ कहाँ। कुछ तो मैं मतलब सनातन धर्म मंदिर में दे दी थी, कुछ कहीं, लेकिन वो ना रह गए थे, कहीं इधर से निकले, और वो मन नहीं करता था कि ऐसे ही कहीं फेंक दो या डाल दो। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी भी जिसको तुम पूजते हो और अपना काम निकलने के बाद उसको फेंक दो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लो ही मत। और शायद इसीलिए हमारे गुरुजी ने हर चीज़ से हमें दूर रखा है, क्योंकि आप सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, लेकिन काम वही करो जो तुम्हें समझ में आए और किसी चीज़ का कोई लॉजिक हो। इसमें भी सत्संग यही निकला संगत जी। मेरी नज़रों में ये था कि मैं दिल से चाहती थी कि मैं इन्हें हरिद्वार ही विसर्जित करूं, क्योंकि इसके बाद मैं अब मूर्ति रखने में बिल्कुल वो नहीं थी, क्योंकि जब से गुरुजी जिससे जुड़ी हूँ ना, उन्होंने मेरे सारे वहम दूर कर दिए, सब कुछ दूर कर दिया। दिमाग में कहते हैं कुछ रखना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और हमारे रब तो है ही निरंकार, और निरंकार को किसी की भी इस चीज़ की माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। इसीलिए कहती हूँ मैं, जितने भी आप शुक्राने करोगे ना उतने कम है। और वो मैं लेकर बैग में गई हूँ, मैंने कहा देखूंगी अगर हो गया ना तो गुरुजी ये काम करवा देना, और नहीं नहीं तो फिर जो है कि मैं तो ऐसा करूँगी कि वापस ले आऊँगी अगर नहीं हुआ तो। और वो मैं उनको बैग में रख के ले गई, क्योंकि वो थोड़े साइज़ में बड़े थे। और इमेजिन हम वहाँ गए हैं, कारण कुछ भी रहा हो, कोई कहीं भी जा रही हो संगत, लेकिन हम जब वहाँ से ब्रिज क्रॉस करके जिस जगह पर मैं खड़ी हुई ना, वहाँ से मुझे दिखा, मुझे उस वक्त कुछ याद नहीं था संगत जी, कुछ भी। और मुझे वहाँ से सामने से फ्लावर्स इतने सारे, और एक बुक थी, होली बुक, मुझे नहीं पता वो कौन सी होली बुक थी, वो वहाँ पर कॉर्नर पर अटकी हुई थी। तो वो बुक दिखी, और सब कुछ जैसे कोई, जैसे हम लोग, जैसे मैं लेकर गई थी कि भाई मैं उनको सलाह दूंगी, तो वो चीज़ करने के लिए वो सारा सामान मेरे को मतलब तैरता हुआ दिखा, कि मैं उस कॉर्नर पर खड़ी थी। अपने आप गुरुजी मुझे उस कॉर्नर पर ले गए। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, संगत फ्रेंड से, तो उन्होंने कहा हाँ तुम डाल दो, यहीं यहीं डाल दो, सही तो है, यहीं विसर्जित कर दो। मैंने कहा सही में सारा कुछ यहीं आ रहा है, और ये वो पोर्शन भी वही लग रहा है। देखो गुरुजी ने बिना मुझे कुछ बोले, मतलब उन्हें ये काम करवाना था, मेरी जिम्मेदारी तो उनकी है, तो वही करेंगे। और वो जब मैं वहाँ जाकर नीचे थोड़ा एक और कदम नीचे जाके मैंने उनको सलाह दिया, और मैंने कहा विसर्जित किया, तो मैं कहा माँ चलो आप अपने धाम जा सकते हो, अब आपको यहाँ नहीं रुकना। और माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा दोनों का मैंने वो वहाँ पे विसर्जन कर दिया, और वो स्वरूप से डाले।
फिर मैं ऊपर आ गई तो मेरी सडनली नज़र पड़ी कि एक होली बुक थी जो वहाँ गंगा के अंदर तैरते तैरते किनारे पर, जहाँ से मैं इसे विसर्जन किया था ना, आगे की तरफ उनको कर दिया था, तो वहाँ मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर वो होली बुक अटकी हुई थी। मतलब वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं ऊपर तो आ गई थी लेकिन मैं फिर वापस गई और मैंने जाके उन होली बुक को भी आगे का रास्ता दिखा दिया कि आप भी जाओ जहाँ पर भी आपको जाना है, क्योंकि ये हमारे रब की ही सारा गाथा है, सारी कमाई उन्हीं की है। और पता नहीं क्या हुआ कि मैं वापस उतर के गई और मैंने वो उसको डायरेक्शन में उस साइड पे कर दिया, वहाँ से हटा के जहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। तो मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ा काम करवा दिया मेरा। सच में आप हो ही महान, बहुत ज़्यादा आपकी तो ब्लेसिंग्स भर भर के मिलती हैं। उसके बाद जो उन्होंने मुझे गंगा जी में डुबकी लगवाई गुरुजी ने, OMG, मैं तो वहाँ जाके सीढ़ी पे बैठ गई थी और मेरी जो सुबकियाँ बंद हो, इतनी तेज़ तेज़ सुबकियाँ ले रही थी। लेकिन मेरी संगत फ्रेंड ने जो एकदम से नीचे पानी में ऐसा खींचा ना, हे भगवान, मैं सच में, बहुत ठंडा पानी था। बहुत अच्छा स्नान करवाया गुरुजी ने, बहुत अच्छा स्नान करवाया, बहुत अच्छा। और जब हम वहाँ से गंगा स्नान करके निकले और फिर माँ गंगे के मंदिर की परिक्रमा की, गंगा मैया की, फिर वहीं पर कॉर्नर में नज़र पड़ी, एक उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना ये दिया जगा के कुछ ऐसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, जब मैं नहा रही थी ना तो एक आंटी आई और उन्होंने मेरे हाथ में ना वो पकड़ा दिया अपना दिया, कहने लगे इसको ना ऐसे रख के ना आगे कर दो, मैं नहीं उतर सकती नीचे। मैंने कहा ठीक है। मेरी एक संगत फ्रेंड कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसे किसी का लेकर नहीं डालते। मैंने कहा तुम ना वहमों में ही रहना, कुछ नहीं होता, किसी की मदद ही कर रहे हो ना, तो इसमें गलत क्या है। फिर मैंने उनके हाथ से लेके वो कर दिया आगे पानी में। वो दिया था और चारों तरफ कुछ फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे, होता होगा कुछ। देखो मैं पहली बार गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं थी, मैंने वो कर दिया। फिर हम ऊपर आए तो फिर सब ने कहा नहीं नहीं, ये करना है, दीपदान करना है, क्या होता है वो हमें नहीं पता। फिर मैं उन सारे ग्रुप के साथ थी, फिर दोबारा हमने वो किया, फिर गंगा मैया की परिक्रमा की थी, फिर वहाँ से मिश्री का प्रसाद लिया। उसके बाद फिर वहीं पर कॉर्नर में एक शिवलिंग है, और एक नहीं 2 शिवलिंग हैं, और पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो वहाँ पर हमने वही गंगा जल लोटे में भरकर उनको नहलाया। पर देखो ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हरिद्वार की ट्रिप करूँगी। मैं बचपन से, मुझे इतना पूछा गया था ना, मेरी दादी माँ इतना हरिद्वार जाती थी, इतना जाती थी कि उनका तो हर महीने बस एक ट्रिप उनकी हरिद्वार की फिक्स थी, चाहे उनसे चला ना जाए। सच में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले थे वो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं, वो हमेशा कहते थे तू चल दे मेरे साथ, तू चल दे मेरे साथ, मेरा बैग लेके नहीं चला जाता। मैं इतना डरती थी ना हरिद्वार के नाम से, पता नहीं क्यों, क्या कारण था मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं हरिद्वार के नाम से क्यों इतना डरती थी, क्यों घबराती थी, मुझे खुद ही नहीं पता। तो फिर क्या हुआ कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरे जीवन की जो पहली ट्रिप थी ना हरिद्वार की, वो मुझे मेरे रब के साथ ब्लेसिंग में मिलनी थी, क्योंकि गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस करना था। और उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है, उसमें जो मैं मिला था ना, उसकी वजह से मैं हरिद्वार जाऊंगी और उनके साथ जाऊंगी और फिर सत्संग अटेंड करेंगे। ओ संगत जी, ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको। देखो कितना प्यारा सब कुछ हुआ कि मैं तो अपनी एक ड्रेस मैंने निकाली हुई थी कि मैं वो पहन कर जाऊंगी, वही मैचिंग हो जाएगी। ज़्यादातर हमेशा गुरुजी की ऐसी ही प्लानिंग होती है। मैं क्या सोचूंगी जो मेरे गुरुजी सोच सकते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही एक ड्रेस दिलवा दी, हस्बैंड लेकर आ गए कि ये डाल लेना। वो किस पर्पज़ से लाए थे वो उनका अलग था, लेकिन मेरा मन ऐसा था कि मैंने देख लिया, नहीं गुरुजी ये तो मेरे सत्संग में ही पहनूंगी मैं, न्यू है कोई बात नहीं, मैचिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी, जब मैं वहाँ गई हूँ ना तो सेम मैचिंग थे हम दोनों जय गुरुजी।
और इतनी खुश मैं सच में मैं आज बहुत खुश हूँ संगत जी। इसलिए मन कर रहा था कि मैं अपने सारी जो खुशियाँ हैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। और वहाँ पर जाकर देखा तो मैं और गुरुजी तो बिल्कुल सेम थे। मैं कहा गुरुजी वाह क्या सरप्राइज़ दिया है आपने। बस एक कलर था जो मेरी ड्रेस के अंदर नहीं था, लेकिन वो मेरी बैंगल्स में आ गया। इमेजिन, मैं तो क्रीम कलर की बैंगल्स लेने का बहुत मन था कि मैं कल अपनी पूरी शॉप में ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को ना वो क्रीम कलर की बैंगल्स नहीं मिली। और सोचो कि मुझे जो बैंगल्स मिली वो सेम गुरुजी की मैचिंग की मिली। और वो मैंने जब हाथ में डाली तो वही एक कलर था जो बिल्कुल अलग था। कि मैं सोची थी यार ये मैचिंग नहीं हो रहा, पर कोई बात नहीं, चलो डाल लेते हैं। यही न्यू है, स्पार्कल अच्छा है था उसके अंदर, तो वो डाला। और आप इमेजिन करो कि वो मेरे गुरुजी से मैचिंग थी। वाह, मैं देख के सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज। लेकिन वो है ना हमारा महाराज, उसे पता है सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना, वरना मैं क्या पहनने वाली थी और गुरुजी ने मुझे क्या दिलवा दिया। मतलब हम क्या सोच सकते हैं जो हमारा रब हमारे लिए नहीं सोच सकता। उनकी प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। क्योंकि जब वो ड्रेस मेरे पास आई मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कहीं मैं आपके उससे मैचिंग से ना अलग ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे आप दिखा कुछ और ही रहे थे। तो फिर भी चलो, उनका सरप्राइज़ था, वो भी कह रहे होंगे सरप्राइज़ है तो खुश रहो तुम। और फिर जब हम गुरुजी की संगत बन के जाते हैं तो फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही डिसिप्लिन हमारे सामने दिखने लगता है, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उस तरीके से। लेकिन हाँ, ये है कि कल इंजॉय गुरुजी ने बहुत कराया, बहुत इंजॉय कराया। और बहुत मज़ा, जो चीज़ हम नहीं सोच सकते ना वो गुरुजी हमारे लिए करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमें इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी संगत दिलाते हैं, उन सब से मिलवाते हैं, और एक नया गुरु परिवार बन जाता है। संगत जी, बस एक चीज़ मेरे को कुछ लगती है जो कि मैं दिल में नहीं रख सकती, क्योंकि सत्संग करते वक्त हमेशा कभी भी कुछ दिल में नहीं रखना चाहिए। मेरे दिल से जब ये बातें निकलती हैं तो पता नहीं क्यों, क्या कारण है मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है या कुछ होता है, देखो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रब, हमारे गुरुजी। अगर हमारे सत्संग में हमारे सामने हमारे गुरुजी विराजमान हैं तो उनके अलावा कोई वीआईपी पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही हो सकता है कि उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। वो मुझे अखरता है और ये सच है। अगर कोई वीआईपी है तो वो हमारे गुरुजी हैं, हमारा भगवान है, जिनके दर्शन करने के लिए हम इतनी दूर दूर से आते हैं। तो हम सब संगत बराबर हैं। जिसके अंदर अपने लिए वीआईपी का थोड़ा सा भी गुण आता है कि हम वीआईपी हैं, या हमारे लिए ये अलग से स्पेशल होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी घमंड ख़त्म नहीं हुआ। और हमारे गुरु जी का जो वचन है उसके अकॉर्डिंग घमंड इंसान में, स्पेशली हमारे गुरु जी की संगत में नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरु जी की संगत हो तो गुरु जी को छोड़कर उस जगह जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं। कोई संगत छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी नहीं। और अगर कोई बड़ा है तो गुरु जी के बाद सेवादारों का नंबर है। जितने सेवादार वहाँ हाथ जोड़कर सर झुकाकर मेहनत करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं उतनी कोई कर ही नहीं सकता। उन्हीं की बदौलत हम अपने गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन करते हैं। और संगत जी, जब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कुछ खटकता है दिल में, लेकिन सत्संग करते वक्त हमारे मन में, जो हमारे दिल में होता है, जो चीज़ें होती हैं वो हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत जगह हमारे रब ने हमेशा ये साइन दिया है कि जब भी तुम कुछ बोलते हो सत्संग में तो वो उनकी मर्ज़ी से होता है। मैं नहीं जानती इसमें उनकी क्या मर्ज़ी है, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने के लिए
एक अंदर भाव दे देते हैं कि ये बोलना है तो बोलना है, क्योंकि सच्चाई यही है। अगर हम सत्संग में हैं, हमारा रब हमारे सामने बैठा है, उनसे स्पेशल वीआईपी कोई नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ी पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी है, जिसके दर्शन के लिए हम इतनी मेहनत करके या इतनी दूर दूर से जो दुख उठा उठा के वहाँ पर पहुँचता है ना, उसका सजदा करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए, उसको पाने के लिए हम इधर उधर जो हम इतनी सिर्फ सत्संग में हम अपने गुरुजी के साथ जो चलते हैं, सत्संग की टोली में चलते हैं, तो उसमें हर संगत बराबर होती है। कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी संगत ऐसी ईगो वाली नहीं होनी चाहिए कि वो सोचे कि वो वीआईपी है। और संगत जी, अगर कोई ऐसी बहुत बड़ा काम करने वाली वीआईपी पर्सनालिटी है और उसके अंदर घमंड नहीं है, तो उसको भी और संगत के साथ उसी भाव से उस सत्संग को अटेंड करना चाहिए जैसे बाकी संगत कर रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती और ना ही मैं किसी को ये बताना चाहती हूँ कि क्या है क्या नहीं, हम क्या, हमारी औकात क्या। हमारा तो भगवान सब कुछ है, हमारा रब है ना, हमारा सब कुछ करने के लिए, देखने के लिए। पर ये जो मैं जगह जगह देखती हूँ, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खटकती हैं। अब एक छोटा सा इंसिडेंट ले लो। हमारे गुरुजी महाराज का जब सत्संग शुरू होता है और जब तक हमारे गुरुजी की आरती होती है, तब तक कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई कैमरा ऑन नहीं कर सकता। सब सेवादार सबको मना करते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये सुनने को मिले कि ये होस्ट है या ये लोग सत्संग करा रहे हैं, तो वो वीडियो बना सकते हैं, वो कैमरे वगैरह सब कुछ ऑन कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ अलाउड है। लेकिन कोई संगत अगर ये करे तो उसको डांट दिया जाता है। तो ये जो डांट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस डांट के हकदार सिर्फ वो संगत नहीं है जो कर रही है, वो भी हैं जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं। तो इसलिए वो भी उनको उसी दायरे में रखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, जब ये सब होता है, जब एक रूल रेगुलेशन होता है, तो इंसान को हमेशा सत्संग शुरू होने से पहले 3-4 चीज़ें अनाउंस करके स्पेशली सबके कानों में डाल देनी चाहिए, जो कि हमारे सेवादार बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब नहीं होता ये सब और जहाँ पर ये फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ कुछ तो ऐसा होता है कि जो हमें खटकने लगता है। जब आरती हो जाती है, उसके बाद जो हमारे भगवान के दर्शन होते हैं, वो सबके लिए, कोई भी कुछ भी करो, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती, कोई मना नहीं करता। कल इतना सुंदर दरबार था संगत जी, जब आरती हो गई हमारे शिव की, लंगर प्रसाद हो गया, तो सेवादारों ने भी तो परमिशन दे दी ना कि आप ले लो जो ले सकते हो। तो ये जो रूल रेगुलेशन है, ये वीआईपीज़ वालों के लिए भी होना चाहिए, वो कोई स्पेशल नहीं है। गुरु तो हमारा वही है ना, भगवान तो वो उनका भी है, वो भगवान से अलग नहीं है, वो बड़े नहीं हैं। अगर वो ये सोचे कि हम बहुत अलग हैं या कुछ नहीं है, कुछ भी, उसकी मर्ज़ी है तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, उसकी मर्ज़ी है तो। संगत जी, ये जीवन का सच है। वो जो दे रहा है उसको अपने लिए कबूल करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन हम सब उसके सामने सिर्फ भिखारी हैं। हम हाथ बांधकर, सर झुकाकर उसके सामने सिर्फ भिखारी की तरह खड़े हो सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ वहाँ नहीं मिल रही, तो हो सकता है हमसे ज़्यादा किसी और को उसकी ज़रूरत है। तो अपने आप को उनकी मर्ज़ी में, उनकी रज़ा के साथ ढालना सीखो। अगर एक छोटा सा सत्संग हो जाता है, एक ही ऐसा है, जैसे सपोज़ करो आरती है, आरती सबको नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। जिनके हाथ लगे शायद उन्हें तुमसे ज़्यादा नीड है उस आरती की थाल को पकड़ने की। लेकिन अगर तुम उस आरती के समय उस जगह उपस्थित हो, तो ये बहुत बड़ी मेहर है उस रब की
कि तुम उस जगह पर हो, ये उसकी मर्ज़ी है। उसकी मर्ज़ी थी तो तुम वहाँ हो। वो कुछ दे रहा था, उसे कुछ देना है, इसलिए तुम वहाँ हो। तो ये बहुत बड़ी मेहर है। और अगर हम खड़े होके सिर्फ क्लैपिंग भी कर रहे हैं ना, वो भी आरती ही है। हम दिल से अपने भगवान शिव को शुक्राना कर रहे हैं, वो शुक्राना ही है। संगत जी, हम सिर्फ सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के सामने भिखारी हैं। कोई भी हो, हमारे पास कुछ नहीं है, वो दे रहा है तो हमें मिल रहा है, इसलिए हम भिखारी हैं। वो देना चाहता है तो हमें मिल रहा है, इसलिए हम भिखारी हैं। जैसे कहते हैं ना, आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, वो भी गुरुजी ने ही मुझे सुनवाया था। एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो इंसिडेंट सच है। वो हमारे जो नानक जी थे, जो मेरे ख्याल से 3rd या 4th गुरु रह चुके हैं, उनकी ज्योति में थे। तो वो राजा एक युद्ध हार जाते हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड होता है कि मैं राजा हूँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से सब कुछ वही देखा होता है कि मैं राजा हूँ, मेरे लिए ये, मेरे लिए वो, सब कुछ उनके लिए। तो वो मांगने के लिए जब अपने गुरु, उनको पता चलता है कि वो, मेरे ख्याल से मुझे अर्जुन देव सिंह जी का नाम याद आ रहा है, जो कुछ अभी याद दिला रहे हैं, वो उनके सामने उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि वो राज्य जो उनसे छिन गया है, वो बचपन में उन्हें दान में दे दिया था। सिर्फ उनको उनकी जो कहते हैं ना, किसी के लिए कुछ फल मिलना, उनकी नाम लेने से या किसी चीज़ से खुश होकर बचपन में उन्हें दान दे दिया गया था कि वो राज्य, तभी वो उस जगह के राजा बने। तो ये चीज़ भी उन्हीं की दी हुई थी, लेकिन उसके अंदर घमंड इतना था, तो उसने कहा कि जब किसी और के, उनके शायद फादर थे या क्या था, जब राजा को वो ये सब मिलता है, तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब जो शक्ति मुझे बिना मेरे किसी चीज़ के दिए हुए मुझे एक राज्य का राजा बना देती है मुफ्त में, है ना, और उन्हें वो राजा बना देती है, तो अब जब वो मेरे से राज्य छिन गया है तो भी मुझे वो वापस मिल जाएगा। तो वो चीज़ पाने के लिए वो जब उन गुरु जी के सामने जाते हैं, तो उनके जो सेवादार होते हैं उनसे पूछते हैं कि हम अंदर आ जाए, उन्हें बताइए हम आए हैं। मतलब उनकी बात में इतना घमंड था कि हम आए हैं, उन्हें बता दीजिए, सूचना दे दीजिए। और वो सूचना जब वो देते हैं तो बार बार जब गुरुजी के सामने बोला जाता है तो कहते हैं हाँ कौन आया है, कहते जी मेरे को, मैं नाम लेना ही पड़ेगा, गुरुजी बार बार बोल रहे हैं, वो राजा हुमायूं थे जिनका पूरा वर्णन उसमें लिखा हुआ है, और उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि हम आए हैं। तो उनके अंदर इतना घमंड था ना कि वो बोलते थे कि हाँ मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब शुरू से उन्होंने बचपन से सब कुछ देखा है, तो वो एक घमंड कूट कूट के जो उनके अंदर भर दिया जाता है ना, तो वो चीज़ आ जाती है। तो वो कहते हैं हाँ, गुरुजी कहते हैं हाँ, जो उनकी कन्वर्सेशन हो रही है, जो राजा जी बाहर खड़े हैं और जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे की कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं, इतने करीब हैं। लेकिन गुरुजी उन्हें यही बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि कौन आया है, कहे हाँ मुझे पता है कौन आया है, वो भिखारी आया है, भिखारी। तो ऐसे करके उन्होंने कितनी बार बोला। उनका भिखारी कहने का मतलब ये नहीं था कि वो भिखारी हैं, नहीं, भिखारी हम कौन होते हैं, हाँ, भिखारी हमेशा वो होता है जो लेने वाला होता है। हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भिखारी होते हैं, और सच में हम भिखारी हैं, अपने राजा के सामने भिखारी है, अपने उस भगवान के सामने भिखारी है। और उस जो वो दे रहा है, नेचुरली हमें ज़रूरत है तभी तो हम भिखारी हैं ना, हमें तो
क्या चाहिए वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें तो अपने गुरुजी चाहिए, हमारे गुरुजी का प्यार चाहिए, उनका एहसास चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत दुनियादारी ये सब बकवास है, कुछ नहीं रखा है इनमें। हमें तो अपने शिव चाहिए, महाशिव चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनका एहसास चाहिए और हमेशा उनके साथ रहना है। लेकिन ये पॉइंट है संगत जी, जो घमंड तुम्हारे अंदर होता है ना, और वो जब ऐसे कर कर के यही चीज़ कम से कम 20 से 25 बार रिपीट हो जाती है, गुरुजी भी सुन रहे हैं कि वो बार बार बाहर से क्या कॉल कर रहे हैं कि मैं आया हूँ। मतलब मैं कौन, मैं तो छोड़नी पड़ती है अगर तुम मांगने आए हो। तब गुरुजी फिर वहाँ पर यही बोलते हैं कि मैं कौन आया है, भिखारी ही तो आया है। भिखारी तो है, भिखारी होता कौन है, मांगने वाला। नेचुरली हम सब मांगने वाले हैं, हम तो सर झुका के हाथ जोड़कर खड़े होकर मांगने वाले हैं। शायद संगत जी इससे बहुत लोगों को बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। जब भी हम किसी के सामने कुछ मांगने जाते हैं तो हम नेचुरली भिखारी होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है और वो सामने वाला लेकर है, उसके पास वो सब कुछ है जो वो तुम्हें दे सकता है, लेकिन हमारे मांगने पर ही देगा। अगर हम घमंड करेंगे, मैं तो ये मैं वो, मेरे पास सब कुछ है, तो कहेंगे तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। तो वो चीज़ है, अगर गुरुजी उसको भिखारी वर्ड बोल रहे हैं तो उसके भले के लिए बोल रहे हैं, उसको एक ऐसी चीज़ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जब कोई कुछ मांगने जाता है तो हमेशा सर झुकाकर अदब से हाथ फैलाकर मांगना चाहिए, जैसे हम सजदा अपने भगवान के सामने करते हैं। अगर वो ईगो तुम रखोगे तो जो तुम्हारे पास आज है वो भी चला जाएगा, तुम उसको नहीं पा सकते हो। सच में जो चीज़ तुम्हारी है वो कहीं भी होगी तुम्हारे पास आ जाएगी, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारे पास आकर भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास से चली जाएगी। ये जीवन का बहुत बड़ा सच है और ये है मेरे भगवान जी हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में है ज़रूरी नहीं वो तुम्हारा है। कोई तुमसे छीन रहा है, कोई बात नहीं, छीनने वाले जो हाथ होते हैं ना वो सिर्फ 2 होते हैं, लेकिन देने वाले के हज़ारों हाथ होते हैं, हज़ारों तरीके होते हैं। वो किस तरीके से क्या दे देते हैं कोई कुछ समझ ही नहीं सकता। जैसे मेरे साथ हुआ संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था मेरी मैचिंग होगी। आप लोग हंसोगे कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी के साथ मैचिंग थी। और मेरी ना ख्वाहिश हमेशा से रहती है कि हम दोनों मैचिंग मैचिंग हो। और जब भी मैं दर्शन के लिए जाती हूँ तो पहले ये नज़र जाती है हम दोनों मैचिंग है ना, और कहीं ना कहीं हम दोनों मैचिंग होते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा ये सिखाते हैं, पगली तू मेरे नाल दिल जोड़ के रखो, अपने दिल से मुझे चाहो, मैं तुम्हारे दिल में ही तो बैठा हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ, अगर हमारे गुरुजी हमारा रब किसी को भिखारी कह रहे ना, अपने आप को गलत मत लेना संगत जी, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है सच में। अरे हम भिखारी हैं तभी तो वो हमें कुछ दे रहे हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो वो क्यों देंगे, क्यों है हम भिखारी, भिखारी नहीं है तो वो क्यों देंगे हमें, बताओ। हम किसी से कुछ मांगने गए हैं, उसके दरवाजे पे उसके सजदा करने गए हैं, तो हमें मिल रहा है ना, किस बात की शर्म, किस बात की ईगो, किस बात का घमंड। और जब ये चीज़ उस राजा को समझ आती है ना, जब ये चीज़ें कम से कम 30 से 35 बार रिपीट हो जाती हैं, उसके बाद उसे समझ में आता है कि हाँ सच में मैं तो यहाँ राजा थोड़े ही हूँ, मैं तो यहाँ मांगने आया हूँ। और मांगने वाला कौन होता है, मांगने वाला तो भिखारी होता है। तो भिखारी क्या करेगा, वो तो मांगेगा ही। तब वो बहुत अपना ईगो घमंड क्या सब कुछ छोड़ के भूल जाते हैं और जाके गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या गलत है क्या सही है, लेकिन गलतियाँ बताने वाला हमारा भगवान है, गलतियों को सिखाने वाला हमारा भगवान है। और हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, वो तो कोई भी हो उसके सामने, कोई डाकू खड़ा है, कोई लुटेरा खड़ा है, कोई चोर खड़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नहीं है किसी के पास कुछ पैसे, कोई भी, उनके लिए तो सब बराबर है, सारे सामने खड़े हैं और वो सबको ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वो हमारे ऊपर है हम उसको कितना लेते हैं अपने जीवन में। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात, वो दे रहे हैं
तो आप लोग लेना सीखो। कम से कम उस भगवान के सामने अपनी ईगो मत रखो। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे ज़्यादा ज़रूरत किसी सामने वाले को होगी तभी उसको मिल रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम जो ट्रिप है ना, जो गुरु जी ने मेरे को सरप्राइज़ किया, जो अपने साथ घुमाने ले गए हैं, वो बहुत इन्जॉय कराया, बहुत इन्जॉय कराया और बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत चीज़ें जो हम नहीं जानते थे वो सब हमें बताने की कोशिश की। ख़ास तौर से मुझे तो वो हर चीज़ हर जगह कोई ना कोई लेसन दे देते हैं कि तुझे ये सब करना है या नहीं। और फिर भी कल बहुत प्यारे दर्शन थे, मेरे तो दिल से दिमाग से वो दर्शन ही नहीं निकल रहे, बहुत सुंदर थे कल गुरुजी। मैं इस सत्संग में उनके ज़रूर दर्शन कराऊंगी आप लोगों को। बहुत प्यारे दर्शन, बहुत सुंदर डेकोरेशन। शुक्राना है उन सेवादारों का जो इतना सुंदर तरीके से सजा देते हैं, जो हम नहीं सोच सकते। वो डेकोरेशन हमारे रब की वहाँ पर थी। हम तो ऐसा लगता है जैसे हम ना एक जन्नत में आ गए। एक ऐसा मतलब जैसे होता है ना, स्वर्ग कहते हैं जिसको, वो स्वर्ग हमारे गुरुजी का घर है। सच में शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, उन सब सेवादारों का शुक्राना जिन्होंने हमें इतने सुंदर सुंदर दर्शन कराए। बस संगत जी प्लीज़ अपने अंदर ईगो मत रखो, अपने आप को वीआईपी मत समझो। उस भगवान के अलावा वहाँ कोई वीआईपी हो ही नहीं सकता। वो फ़र्क, वो डिस्टेंस ख़त्म करो, ख़त्म करो ये सब जो हम लोगों के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है ना कि ये वो है ये वो है, मत करो। गुरु जी के सामने सब इक्वल है, वो सबको बराबर दे रहे हैं, सबको। हम कितना ले रहे हैं ये हमारी नज़रों में, हमारे लिए, हमारे सामने बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और हमेशा रखेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज हम अपना सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।